हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज है ना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग पे फिर चर्चा करते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट में कहा कि सर सिखा दीजिए सिखा दीजिए। अच्छा, मैंने सिखा बहुत बार दिया है। मैंने अपने लर्न टू ट्रेड में भी सिखा दिया, मैंने स्टॉकेज क्लब में भी सिखा दिया, सब जगह मैं सिखाता ही रहता हूँ मोमेंटम इन्वेस्टिंग, बिकॉज जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ मैं वही सिखाता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि आज एक बार रिवीजन हो जाए कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या है और मैं कैसे करता हूँ। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कीजिए। आप एकदम सच मानिए कि आप जब इस पाथ पे चलने लगेंगे ना, मोमेंटम इन्वेस्टिंग आप खुद की तरफ से करने लगेंगे। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना कि ये हर तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए सूट करता है। अगर आपके पास में हफ्ते का 2 घंटा है तो आप ये कर सकते हैं, अगर हफ्ते का 10 घंटा है तो आप ये कर सकते हैं, हफ्ते का 25 घंटा है तो भी आप ये कर सकते हैं। डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट विद डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल, डिफरेंट टाइम अवेलेबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन मार्केट, डिफरेंट कैपिटल बेस, हर तरह के लोगों के लिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग वर्क करता है। ठीक है। मैंने ये जर्नी चालू की थी 2013 से। 2013 में मैंने जब डिसाइड किया था कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग और एक्टिव ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं पैसिव ट्रेडिंग बनूंगा। तो पैसिव ट्रेडिंग से ये जो स्विंग ट्रेडिंग का जर्नी मैंने लिया और वहां से जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग की जर्नी आई, वो सबसे इंटरेस्टिंग और वेरी रिवॉर्डिंग जर्नी रही है। अब मेरा टारगेट ये है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, अब साथ साथ में पैरेलली ये वैल्यू इन्वेस्टिंग भी सीख लूं कि कैसे एक स्टॉक के अंदर में बड़ा पोजीशन बिल्ड किया जाता है। बिकॉज वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखेंगे ना तो बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, बहुत बड़ा पैसा बन पाएगा। पर ठीक है, अभी तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग से भी काम तो अच्छा ही हो रहा है एंड सिखा रहा हूँ आपको, सीख लीजिएगा। मार्केट की भी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और साथ में मोमेंटम इन्वेस्टिंग। बाय द वे, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है। हाँ, मैं क्या करता हूँ, 10,000 फीट से मार्केट का एक व्यू बनाता हूँ, 1,000 फीट से इंडियन मार्केट का व्यू बनाता हूँ, ग्लोबल मार्केट से इंडियन मार्केट का व्यू बनाता हूँ, और उसके बाद में फिर 100 फीट ऊपर जाके देखता हूँ कि किस स्टॉक में, किस सेक्टर के अंदर में कहाँ मोमेंटम की अपॉर्चुनिटीज है और उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। बड़ा सिंपल सा मॉडल है, लेकिन फॉलो करेंगे तो मजा आएगा। तो स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ एंड लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग। और उसके पहले एक बार मार्केट का व्यू बना लेते हैं। ये निफ्टी है, निफ्टी तेज है और ये डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स जो है वो यहाँ से हल्का सा घूम गया है, तकरीबन 171 के करीब डॉलर इंडेक्स चल रहा है, विच इज अगेन जब भी डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो वो ग्लोबल मार्केट्स के लिए खराब हो सकता है। तो हो सकता है निफ्टी के लिए भी एक बार थोड़ा सा करेक्शन, या आप ऐसा बोल सकते हैं अल्प विराम की संभावना आ सकती है। ये है यूएस का यील्ड कर्व, 10 ईयर यील्ड कर्व। इसने यहाँ पर एक बेस बना के अभी रिकवरी ऊपर की तरफ दी है, इसीलिए डॉलर इंडेक्स भी ऊपर की तरफ गया है। और जब जब यूएस के इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं, डॉलर ऊपर जाता है, तो कमोडिटीज के अंदर में सेलिंग आती है। तो गोल्ड, चांदी, कॉपर, इन सब में हल्का सा करेक्शन देखने को मिला है। यूएस मार्केट फ्राइडे की अगर बात करें तो यूएस मार्केट में नस्डैक जो है वो ग्रीन ही बंद हुआ है। 19,623, दैट इज दी लेवल नस्डैक ने बंद दिया है। अच्छा, 200 डे मूविंग एवरेज से रिकवर करके ये इस लेवल के ऊपर चला गया। और डाउ जोन्स जो है वो अभी अपने ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास जाके बंद हो चुका था। इक्विटी मार्केट्स अभी भी तेज है, डॉलर हल्का सा फॉल के बाद हल्का सा रिकवरी है, बट ट्रेंड जो है, ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ डॉलर स्टिल डाउन। और अगर ट्रेंड नीचे होगा देन ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट्स तेज रहेंगे, इसलिए निफ्टी और सारे मार्केट्स जो है वो तेज है। निफ्टी का अगर तेजी को देखना है तो यहाँ पर निफ्टी, ये बैंक निफ्टी, स्मॉल मिड कैप एंड स्मॉल कैप, थोड़ा सा मुझे मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्का सा थकावट नजर आ रही थी फ्राइडे को, बट लगता है टुवर्ड्स द एंड वापस से इनके अंदर में स्ट्रेंथ आ गया। और बैंक ऑब्वियसली हैज नॉट बीन एबल टू फायर गन्स जो कहते हैं ना, बैंक कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है। आई थिंक ये जो एफडी में पैसे कम जा रहे हैं, इसका ओवरहैंग जो है वो पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी नेगेटिव प्रूफ हो रहा है। बट उसके अलावा बाकी जो निफ्टी के कंपोनेंट्स है, आईटी वगैरह, वो निफ्टी को अच्छा सपोर्ट करते रहे। और रिलायंस का भी बाद में रिजल्ट आया था, रिलायंस वगैरह स्टॉक्स जो है अच्छा सपोर्ट निफ्टी को करते रहे। अब चलते हैं मुद्दे की बात करते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग की। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या है कि न्यूटन साहब ने एक बात बोली थी कि कोई भी चीज अगर उसको कोई फोर्स के कारण उसको कोई मूवमेंट में डाला जाए, और जब तक कि कोई अपोजिट फोर्स आके उस चीज को रोके ना, वो थोड़े टाइम तक एक मूवमेंट में बरकरार रहती है। ये बहुत ही प्यारा थ्योरी न्यूटन साहब ने दिया था और उसी का ये एप्लीकेशन है
मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जहां पर किसी भी स्टॉक के अंदर में पिछले एक हफ्ते से 3 महीने के बीच में अगर कोई भी तरह का एक प्राइस एक्शन दिख रहा है ताकि कि वो आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, तो चांसेस बहुत हाई है कि आने वाले दिनों के अंदर में वो आउट परफॉर्म करेगा। अब आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन तो मैंने, ये पॉइंट तो मैंने रेज कर दिया, बट इसको भी समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज आने वाले दिन कितने दिन, क्या आप 2 दिन की बात कर रहे हैं, 20 दिन की बात कर रहे हैं, 200 दिन की बात कर रहे हैं, या 2000 दिन की बात कर रहे हैं, उस पे ही डिपेंड करता है कि आपका स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का टेक्निक कैसे होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्टॉकेज को यूज करके। बाय द वे, स्टॉकेज का नया वर्जन है, ये अभी वेब ऐप में लाइव है, इस पे और बहुत काम कर रहे हैं अभी, और हम डेफिनेटली ऐप वर्जन भी लाइव करेंगे बहुत जल्द। तो आप देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके के प्राइस एक्शन स्कैन्स है, वॉल्यूम डिलीवरी स्कैन्स है, टेक्निकल स्कैन्स है, फंडामेंटल स्कैन्स है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, स्ट्राइक प्राइस वाइड ऑप्शंस, कैंडलस्टिक स्कैन। बट ब्रॉडली अगर आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखते हैं ना, तो प्राइस एक्शन स्कैन में जो छोटी अवधि के हैं, जैसे प्रीवियस डे ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट, ये सब में एक 10%, 12%, 15% का मूवमेंट मिल सकता है स्टॉक्स पे। बट जब हम अवधि को बढ़ाते हैं, डेली से हम थोड़ा सा 20 दिन से हम सपोज 200 दिन की अवधि में आते हैं, तो फंडामेंटल का भी उतना ही रोल हो जाता है जितना प्राइस एक्शन का है। तो मुझे फंडामेंटल स्कैन्स में भी जो स्टॉक सेटिस्फाई हो रहे हैं, मुझे वो भी अपने लिस्ट के अंदर में चाहिए। तो कुछ कॉम्बिनेशंस मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने स्टॉकेज में बना रखा है। बड़ा सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, सिंपल टूल है, और जबरदस्त वर्क करता है, वेरी इफेक्टिव। तो जैसे मैंने एक कॉम्बिनेशन बना रखा है, फीपा कॉम्बिनेशन। और फीफा कॉम्बिनेशन में क्या क्या डाल रखा है कि वो स्टॉक्स बताओ जो 52 वीक हाई जोन, जिसमें रिटर्न इक्विटी इंप्रूव हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव हो रहा है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ इंप्रूव हो, हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स है, और कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन है ऑन अ ईयरली बेसिस। तो ये एक फीपा कॉम्बिनेशन है जिससे वो स्टॉक्स मिलते हैं जो स्ट्रेंथ है जिनके अंदर में। अब मैं इसके अंदर में जाता हूँ तो ये सारे स्टॉक्स मुझे मिल गए, ये एनएससी के सारे स्टॉक्स है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं स्कैन करके लिमिटेड कर सकता हूँ कि नहीं मुझे खाली मेजर स्टॉक्स दिखाओ, या मुझे खाली एफ स्टॉक्स दिखाओ, बट मैं एनएससी के स्टॉक्स पे एक बार फोकस करके चलता हूँ और अप्लाई करता हूँ। तो ये इतने सारे फीफा स्टॉक्स हमको मिल गए। अब इसको डाउनलोड करता हूँ। भाई ये फंडामेंटल ओरिएंटेड स्टॉक्स है, हाँ, और जहां पर फंडामेंटल ओरिएंटेड स्टॉक्स होंगे वहां को स्वाभाविक से बात है, हमको थोड़ा अवधि को बढ़ाना पड़ेगा। आई कांट डू डेली एंड टू आवरली एनालिसिस, आई हैव टू मूव टू अ वीकली एनालिसिस। तो ये सारे फीफा स्टॉक्स को एक बार हम एक काम करते हैं, एक कॉम्बिनेशन में डाल देते हैं, फीफा कॉम्बिनेशन में। तो लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू के अंदर में मैंने अपने कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं। लेट्स गेट इनटू द कॉम्बिनेशन। ये है मंथली और वीकली कॉम्बिनेशन, और ये है वीकली और डेली कॉम्बिनेशन। तो हम फीफा जैसे स्टॉक्स में जो 52 वीक हाई बना रहे, उसमें हम वीकली और डेली कॉम्बिनेशन का ही एक व्यू बनाएंगे, क्योंकि ये मीडियम टर्म के लिए बहुत अच्छा है। 220 दिन से लेके 200 दिन का जो व्यू है, उसके लिए ये स्टॉक्स बहुत सही होते हैं। तो लेट्स गो टू फीफा। यहाँ पर मैंने बना रखा है फीफा, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। ये मेजर स्टॉक्स का फीफा था, बट एक बार अपने सारे एनएससी स्टॉक्स को लेके कंसिडर करते हैं। राइट, तो ये सारे स्टॉक्स मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। देखिए परफेक्ट मैच में इतने सारे स्टॉक्स हमको मिलते हैं। अब मेरा जो पूरा मोमेंटम इन्वेस्टिंग का जर्नी है ना, वो इसी लिस्ट के अराउंड होना चाहिए। मुझे इसकी बियॉन्ड एक्चुअली में सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज इन्हीं के अंदर में कोई ना कोई स्टॉक्स में कुछ ना कुछ मूवमेंट आपको मिल जाएगा। आपको लेकिन एक कन्विक्शन होना चाहिए कि ये जो स्टॉक है जिसमें मैं आज की डेट में पार्टिसिपेट करने का सोच रहा हूँ, वो स्टॉक्स जो है उनका फंडामेंटल थीम भी मेरे को पता होना चाहिए। खाली ब्लाइंडली मैं खाली प्राइस एक्शन को देख के या फंडामेंटल नंबर्स देख के मैं नहीं इसमें घुसना चाहूंगा। एक मोरलेस थीम का कन्विक्शन भी होना चाहिए। तो ये दो स्टॉक्स को मेरे को ऐड करना पड़ेगा। ए आर ई, अमराजा फैक्ट्री है ये, और निपॉन। ऑलराइट, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मुझे कम से कम नेक्स्ट वीक के लिए ना खाली ये स्टॉक यूनिवर्स पे ही फोकस करना है, और उन स्टॉक्स पे फोकस करना है जिनका वीकली चार्ट के अंदर में स्ट्रेंथ है, और डेली में फ्रॉम मनी मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव जो अच्छे लेवल पे है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं,
तो ये है सुंदरम फिनांस। डेली चार्ट के अंदर में स्ट्रेंथ है, बहुत दिनों से स्ट्रेंथ है। ये वीकली चार्ट में और डेली चार्ट के अंदर में यहां से जो स्ट्रेंथ इमर्ज हुई है, यहां से ये वाला हाई को तोड़ने के बाद स्ट्रेंथ इमर्ज हुई है। तो दोस्तों 300 का जो स्टॉक है वो ऑलरेडी 404 हो गया। इसका मतलब इसका जो मोस्ट लॉजिकल स्टॉप लॉस, क्योंकि 404 हो सकता है 1000 भी हो जाए। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में वी डोंट क्वेश्चन कि स्टॉक कितना बढ़ चुका है, हो सकता है और बढ़ जाए, बट हमारा जो इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा वो होगा यहाँ। तो 340, तो 340 और अभी जो प्राइस क्लोज हुआ है वो है 400, मतलब 20% का ऊपर का ये जो रिस्क रिवॉर्ड है ये फेवरेबल नहीं है कि हम स्टॉक में काम करें। बिकॉज टिपिकली मीडियम टर्म मोमेंटम के अंदर में स्टॉप लॉस होना चाहिए 10 से 12%, टेक प्रॉफिट होना चाहिए 25 से 30%। तो ये हमारे फेवर में नहीं है, तो हम इस पर अभी दिमाग नहीं लगाएंगे। ओके, प्लास्टिक ब्रांड इंडिया, यस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए वीकली चार्ट के अंदर में इसने अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, बरोबर है, और तो ये हमारे फेवर का है। और डेली चार्ट के अंदर में भी आप देखो यहां से इसने ब्रेकआउट दिया। आरएस लेकिन पॉजिटिव काफी टाइम से है ये, लेकिन ये वाला ब्रेकआउट को हम बहुत वेटेज देंगे 330। सो 330 से ओके 350, मतलब 10% का मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। और मेरा जो लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा इस स्टॉक में वो है प्रीवियस स्विंग लो, मतलब यहां से 312 से लेके 360, मतलब 15% का स्टॉप लॉस है। ये भी थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है। तो नेक्स्ट स्टॉक में जाते हैं। तो ऐसे करके क्या हमको एक एक स्टॉक का चार्ट देखना पड़ेगा। और अगर आप फीफा ट्रेडर बन जाते हैं ना, कि मैं मेरा पूरा जो ट्रेडिंग यूनिवर्स है वो फीफा के अराउंड ही है, तो आप टिपिकली जो स्टॉक चलने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, उनमें आप सही टाइम पे एंट्री करके बैठ जाते हैं। जैसे आप उल्टा चलते हैं, ये हिंद रेक्टिफायर, हिंद रेक्टिफायर फ्रॉम अ फीफा परस्पेक्टिव अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा चल रहा है इसके अंदर में। तो अब यहाँ पर उसने ये वाला लाइन पे ब्रेकआउट दिया था, बरोबर है, वापस से इसने ट्रेस किया था, विच इज वेरी गुड न्यूज। अब यहां से ये नीचे आ रहा है। तो आइडियली क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो अ, ऊपर जाता है थोड़ा करेक्ट करता है, ऊपर जाता है थोड़ा करेक्ट करता है, ऊपर जाता है थोड़ा करेक्ट करता है। अब आप देखिए ये स्टॉक का कैरेक्टर क्या है, यहां से ये ऊपर गया, इसने कितना करेक्शन दिया था यहाँ पे, 7% करेक्शन दिया था, ठीक है। अब वापस से देखते हैं, यहां से यहाँ ही गया और कितना करेक्शन दिया था इसने, 9% करेक्शन दिया था, बरोबर है। अब यहां से यहाँ हो गया है, तो कितना करेक्शन दिया इसने ऑलरेडी, ऊपर से नीचे तक ऑलरेडी इसने 7% करेक्शन दे दिया है। इसका मतलब मोटा मोटी हाई चांस है कि ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये इसकी यहां से घूम जाएगा। ओके, तो या तो अब इसको ये किस कंपनी को बिलोंग, किस सेक्टर को बिलोंग करता है, क्या वो सेक्टर से हम कन्विंस्ड है, वो एक बेसिक होमवर्क तो हमको कर लेना चाहिए। बिकॉज अगर हम सेक्टर से कन्विंस नहीं है ना, तो उस स्टॉक में हम एंट्री नहीं कर सकते। बिकॉज हम लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं, बड़ा क्वांटिटी के साथ कर रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली कैसे उस स्टॉक में घुस सकते हैं जिसका सेक्टर या थीम से हम कन्विंस थी। बट इसका एक बार चेक कर लेते हैं, हिंदुस्तान रेक्टिफायर ये करती क्या है कंपनी। तो लेट्स सर्च फॉर हिंदुस्तान रेक्टिफायर। ओके, अब ये कंपनी करती क्या है, तो इसका फंडामेंटल में चलते हैं। ये कैपिटल गुड्स कंपनी है, इसका प्राइस अर्निंग तकरीबन 90 है, इंडस्ट्री का पी भी 90 है। और इसका अगर वेबसाइट यहाँ से चले, अपने वेबसाइट देख के भी कई बार एक फील आता है कि कंपनी है क्या, करती क्या है, प्रोडक्ट किस तरह के है। इट्स ऑलवेज गुड टू विजिट द वेबसाइट एंड देखना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सोल्यूशन फॉर एविएशन सेक्टर, तो एविएशन सेक्टर ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये इसको भी बेनिफिट मिलेगा इसका। नेक्स्ट, और क्या क्या करती है कंपनी, इसका प्रोडक्ट्स में देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर्स है, बेसिक देख रहा हूँ, बैटरी चार्जर्स है, डीसी रेक्टिफायर्स है, ट्रैक्शन मोटर, स्विच स्विच बोर्ड्स हैं इनके, सेफ्टी प्रोटेक्शन इलेक्ट्रिक। तो मोरली ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना प्रोडक्ट, एक चीज समझ में आ गया है कि ये जो वो सेक्टर जिनमें टेलविंड है, ये कंपनी उस सेक्टर को बिलोंग करती है, ठीक है। देखो टेलविंड तो है ही, अपने को पता है, एयरलाइन में टेलविंड है, पावर सेक्टर में टेलविंड है, ईवी में टेलविंड है, सब जगह टेलविंड है अभी। तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिशियरी होगा। तो अब थेमेटिकली मुझे पता है कि ठीक है, कंपनी की थीम को बिलोंग करती है, तो मैं इसको ट्रैकर में डाल दूंगा यहाँ से कि भाई ये मेरा ग्रीन ट्रैकर में होना चाहिए। बिकॉज ये रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छे जोन पे यहाँ पर मुझे मिल सकता है। इनफैक्ट आइडियली क्या करना चाहिए आपको पता है,
यहाँ पे ना राइट क्लिक करके थोड़ा इस एग्जैक्टली यहाँ पर तो नहीं आएगा स्टॉक, थोड़ा सा रिवर्स कर जाएगा, तो यहाँ राइट क्लिक करके ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट सेट कर दीजिए कि जब भी स्टॉक उसके पास में आएगा मेरे पास ट्रेडिंग व्यू की तरफ से अलर्ट आ जाएगा कि ये स्टॉक आ गया है, और फिर उस स्टॉक के अंदर में एंट्री करिए। सिमिलरली वोल्टास, वोल्टास भी काफी चल चुका है, और इसका जो स्विंग लो है, जो मेरा लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा, ठीक है ना, क्योंकि यही प्रीवियस स्विंग लो था। अब यहाँ से यहाँ का अगर मैं मूवमेंट इस स्टॉक में देखूं तो ऑलरेडी ये स्टॉक 16% मूव कर चुका है, तो स्टॉप लॉस हमारे फेवर में नहीं है, राइट, सॉरी, 16% तो मैं हाई के साथ देख लिया था, यहाँ से 13% है, ठीक है, तो स्टॉप लॉस हमारे फेवर में नहीं, तो थोड़ा और ये नीचे करेक्ट करे तो ये स्टॉक हमारे फेवर में है, तो इसमें भी वही मुझे करना चाहिए कि ये जो लो है और ये जो हाई है, टिपिकली क्या होता है, ये जो लो और हाई का 50% जो होता है ना रिट्रेसमेंट, तो इस केस में आ गया ये यहाँ पे 50%। तो टिपिकली ये 50% रिट्रेसमेंट एक तरीके का सपोर्ट लेवल बन जाता है, तो आप इसमें अलर्ट लगा दीजिए कि स्टॉक इसके पास में जब आएगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देगा। दैट्स टिपिकल, 100% श्योरिटी नहीं है इसका, पर टिपिकली होता है कि यहाँ लो से हाई का जो लेवल होता है उसका 50% रिट्रेसमेंट से ही स्टॉक घूमता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो। अब आप देखिए केपीआई टेक, तो केपीआई टेक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ब्रेकआउट है, ऊपर में ब्रेकआउट के पास में है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक, यहाँ पर सपोर्ट लिया हो, स्ट्रेंथ है, प्रीवियस स्विंग लो इसका ये लो है, और अभी प्राइस चल रहा है 184 हो, मतलब 7% नीचे स्टॉप लॉस है। दिस इज वेरी गुड, बिकॉज टिपिकली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है वो प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे नहीं जाता टिपिकली, तो इसका मतलब ये जो लेवल है इस लेवल को ये रेस्पेक्ट करेगा। ओके, डेली नहीं तो वीकली चार्ट में तो करेगा। डेली में एक बार इसने फॉल्स करवाया है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस तो आरएस के बेसिस पे या प्रीवियस स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस है, इवन इफ हम यहाँ पर घुसे होते ये यहाँ पर लो के नीचे नहीं किया तो अभी भी चांसेस कम है कि ये इस लो के नीचे, प्रीवियस स्विंग लो इस केस के अंदर में है ये, अगर डेली चार्ट को हम देखें तो जो चांसेस कम है कि इसके लो के नीचे स्टॉक जाएगा। तो अगर आप आईटी सेक्टर पे ओवरऑल बुलिश, अब वो भी आप कैसे बुलिश देख सकते हैं कि आप फ्रॉम अ यू नो सेक्टर रोटेशन पर्सपेक्टिव आप आईटी स्टॉक पे वैलिड कर सकते हैं। लेट्स गो टू सेक्टर्स एंड लेट्स फाइंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर को देखते हैं अपने, और इसका ब्रेथ को स्टडी करते हैं, तो स्ट्रांग है ये पूरा आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर जो है वो काफी स्ट्रांग है। ये स्ट्रेंथ चालू हुआ था आपके यहाँ से 16 अगस्त से, और उसके बाद से इसके अंदर में कांस्टेंट स्ट्रेंथ है। 16 अगस्त को 41 लाख 82,000 करोड़ का मार्केट कैप था, जो अभी 43 लाख। इनफैक्ट 16 अगस्त को शायद डिलीवरी भी हुई थी, मैंने ट्विटर पे हाईलाइट भी किया था कि स्टॉक स्पेसिफिक डिलीवरी कोई इन दिनों में से कोई एक दिन, आई थिंक या 16 अगस्त को ही काफी हाई डिलीवरी हुई थी, विज एवरेज में डिलीवरी होता है तो 14 और 16, तब से इस सेक्टर के अंदर में रैली है, और जब तक ये स्ट्रेंथ यहाँ दिख रही है तब तक इस सेक्टर में रैली रहेगी। तो केपीआईटी ऑल्सो बिलोंग टू दैट, तो इसको मुझे लेने में डर कम लगेगा, बिकॉज यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है और सेक्टर भी इसको सपोर्ट कर रहा है, तो यस केपीआईटी हमारे पोजीशन में रहना चाहिए। इंद्रगस्त इगरशी मोटर्स, ओके, दिस इंटरेस्टिंग, इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, ब्रेकआउट दिया है नाइस, और ये भी स्टॉक करेक्ट हो रहा है, ये इसके पास पास आ रहा है, दिस इज वेरी गुड, इसका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो हमारे फेवर में है। तो अब ये किस सेक्टर को बिलोंग करता है, मोस्ट लाइकली ऑटोमोबाइल ही होगा, सो आएगा मोटर्स, लेट्स सी, ये कैपिटल गुड्स है, ओके, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाती है, चलिए इसके अंदर चलते हैं, वेबसाइट भी देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट्स में अच्छा ये मोटर पार्ट्स, ओके, तो अभी तो ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर,
सब चीजों का एक अच्छा खासा मोमेंटम है, तो इसको भी देखा जा सकता है। करेक्ट, ऑल्दो महंगा है स्टॉक, पी रेशियो काफी हाई है, बट मोमेंटम है, तो हमको करने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी हम ट्रैकर में डाल सकते हैं। ओके, अगर आप कैपिटल गुड्स वाला जो थीम है, उस थीम के अराउंड कुछ काम करना चाहते हैं क्या। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम सारे थीम्स में, सारे स्टॉक्स में काम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमको 2 या 3 थीम में बॉयल डाउन करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने कुछ थीम्स में अपने आप को बॉयल डाउन कर रखा है, जैसे इन्वेस्टमेंट थीम सेक्शन है मेरा, और वो वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ जिसमें थीम मुझे अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जैसे मैंने अभी वेडिंग थीम बनाया, एक एग्जांपल लेते हैं वेडिंग थीम। वेडिंग थीम के अंदर में स्टॉक देखिए मान्यवर। अब आप ये स्टॉक देख के आप क्या करना चाहते हैं, इसमें मंथली वीकली में भी अच्छा स्ट्रेंथ है, और यहाँ पर डेली के अंदर में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, प्लस इसने यहाँ पर एक यहाँ ब्रेकआउट दिया है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो इसमें पोजीशन थोड़ा बिल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो थीम जो है, उस थीम के आधार पे मुझे ये स्टॉक सही लग रहा है। ओके, तो ये पूरा जो वर्किंग है ना, ये थीम के अराउंड होनी चाहिए। अब जैसे टेलीकॉम थीम की अपने बात किए थे, अब इंडस टावर की बात किए थे, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप देखिए, तो थीम के अराउंड अगर स्टॉक आपने लिया है ना, तो ये ऊपर से जब गिरता है, ये देखिए प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे नहीं गया, सुपर ट्रेंड भी सपोर्ट किया, तो गिरता जब है ना, उस समय रिट्रेसमेंट पे और लेना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाला थीम हैज अ वेरी हाई चांस कि वो वापस से रिवर्स करेगा। तो वही बात है, बार बार सिखा रहा हूं आपको, हो सकता है रिपीटेशन हो कि मोमेंटम है तो बहुत ब्रॉड टर्म। ओके, बट उसके भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो आपको आपके आधार पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं इतना ही समय दे सकता हूँ वीकली, या इतना समय दे सकता हूँ वीकली, तो मैं शॉर्ट टर्म करूंगा, मीडियम टर्म करूंगा, या लॉन्ग टर्म स्विंग करूंगा, जो कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग है। और एक बार अपना दायरा डिफाइंड हो जाए ना कि ये मेरे 50 स्टॉक हैं, या ये मेरे 3 थीम है, 4 थीम है, मैं उन्हीं में ही काम करूंगा। अब मेरा विश्वास मानिए, आपको कोई नहीं चाहिए, आपको ना कोई ट्विटर वाला चाहिए, ना टेलीग्राम चाहिए, ना टीवी पर्सनालिटी चाहिए, आपको कोई नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक ही इंसान चाहिए, वो है आप खुद। और अपने अंदर में बिलीव चाहिए कि यार मुझसे हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है जितनी कॉम्प्लिकेटेड हम सभी ने शेयर बाजार को बना, राइट। और सिंपल करने के लिए तो स्टॉकेज है ही ना, तो स्टॉकेज और ट्रेडिंग व्यू, ये कॉम्बिनेशन यूज करिए, और बिंदास शेयर बाजार में कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट करिए। ऑलराइट, चलिए, गुड नाइट, ध्यान रखिए, और हैव अ ग्रेट वीक। नेक्स्ट वीक मैं थोड़ा ट्रैवल करूंगा, गो टू बॉम्बे अगेन फॉर सम वर्क, बट विल बी इन टच एनीवेज। थैंक यू, बाय, जय हिंद।